क्या आपको लगता है कि साकिब ने वकार की गाड़ी सिर्फ शौक के लिए चुराई है? नहीं, असली ट्विस्ट तो ये है कि वकार ने खुद अपना शिकार जाल में फंसाया है। अगर आप ध्यान से एपिसोड 22 के आने वाले हालात को एनालाइज करें तो आपको समझ आएगा कि वकार जैसा शार्प और रिवेंज ड्रिवन इंसान अपनी महंगी गाड़ी की चाबियां ऐसे ही लाउंज में नहीं छोड़ सकता। मेरा दावा है कि वकार ने जानबूझकर साकिब को गाड़ी ले जाने दी ताकि वो उसे गाड़ी चोरी के इल्जाम में पुलिस के हवाले कर सके, और ये सब वो रोशनी को दुख देने के लिए नहीं बल्कि एमा का गुरूर खाक में मिलाने के लिए कर रहा है। एमा जो समझती है कि वो वकार को अपने हुस्न और मीठी बातों से दोबारा जीत लेगी, उसे अब अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए वकार के आगे भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या आपने नोटिस किया वकार के चेहरे का गुस्सा जब वो कहता है कि ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा? ये सिर्फ एक गाड़ी की चोरी का गुस्सा नहीं है, ये उस पुरानी आग का ज्वालामुखी है जो एमा ने सालों पहले वकार को छोड़कर लगाई थी। मेरी पहली शॉकिंग प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 22 में जब पुलिस साकिब को अरेस्ट करेगी तो रोशनी अपने भाई को बचाने के लिए वकार के सामने नहीं रोएगी, बल्कि असली गेम तब पलटेगी जब रोशनी खुद वकार से कहेगी कि उसने बिल्कुल ठीक किया। जी हाँ, रोशनी अब पहले जैसी बेचारी और दबी हुई लड़की नहीं रही, वो एमा और साकिब की सारी चालें समझ चुकी है। जब एमा रोशनी पर प्रेशर डालेगी कि वो अपने शौहर से कहकर साकिब को छुड़ा ले तो रोशनी साफ इनकार कर देगी। ये वो मोमेंट होगा जिसे वकार को पहली दफा रोशनी की असली ताकत और उसकी सच्चाई का अंदाजा होगा। वकार जो अब तक रोशनी को एमा की बहन होने की सजा दे रहा था, वो उसके इस फैसले से पूरी तरह शॉक हो जाएगा। उसे समझ आ जाएगा कि रोशनी और एमा में जमीन आसमान का फर्क है। अब आते हैं उस सबसे खतरनाक थियरी की तरफ जो आपके होश उड़ा देगी। एमा चुप बैठने वाली लड़कियों में से नहीं है। जब उसे लगेगा कि साकिब वाला प्लान बैकफायर कर गया है और वकार किसी सूरत उसके जाल में नहीं फंस रहा, तो वो एक ऐसी नीच हरकत करेगी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। मेरा दावा है कि एमा खुद को इंजर करने का या सुइसाइड अटेम्प्ट का ड्रामा रचाने वाली है। वो इस गाड़ी के इंसिडेंट को ट्विस्ट करके सारा इल्जाम वकार पर डालने की कोशिश करेगी, ये कहते हुए कि वकार ने जानबूझकर उसके भाई को मलवाने की कोशिश की है और इस दुख में वो अपनी जान दे रही है। एमा का मकसद सिर्फ एक है, रोशनी और वकार के बीच ऐसी नफरत पैदा करना जो कभी खत्म ना हो सके। वो चाहती है कि रोशनी इस हद तक इमोशनल ब्लैकमेल हो जाए कि वो खुद वकार से तलाक मांग ले और उस घर से हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जिसका कनेक्शन वकार की फैमिली से है। आपको याद होगा वकार ने पिछली दफा कहा था कि मेरी माँ का मान भी रह जाएगा। ये डायलॉग इस बात का सबूत है कि वकार अपनी माँ के सामने रोशनी को नीचा नहीं दिखाना चाहता और उसकी माँ को भी रोशनी की मासूमियत पर पूरा यकीन है। एपिसोड 22 में जब एमा अपना रोना धोना शुरू करेगी और सारा ब्लेम वकार पर डालेगी तो वकार की माँ की अचानक एंट्री इस गेम को पूरी तरह बदल देगी। वो एमा को इस घर से निकलने का फाइनल फैसला सुनाएंगी। वो एमा से साफ कह देंगी कि उसकी असली नीयत क्या है और वो जानती है कि वो वकार के पैसे और स्टेटस को देखकर वापस आई है। ये सीन एमा के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। और जरा सोचिए, जब वकार रोशनी पर चिल्लाता है कि जस्ट शट अप, जाओ यहाँ से, तो क्या ये वाकई नफरत है? बिल्कुल नहीं, ये वकार का अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। वो अंदर ही अंदर रोशनी से मोहब्बत करने लगा है, लेकिन उसकी ईगो और एमा का दिया हुआ पुराना धोखा उसे इस बात का इकरार करने नहीं दे रहा। वो डरता है कि अगर उसने रोशनी पर ट्रस्ट किया तो कहीं वो भी एमा की तरह उसे छोड़ न दे। एपिसोड 22 में हम देखेंगे कि वकार अकेले में इस बात पर शदीद पछताएगा। जब रोशनी सच में अपना सामान पैक करके कमरे से जाने लगेगी तो वकार को अपनी गलती का एहसास होगा। मेरा मानना यह है कि आने वाले एपिसोड के आखिर में वकार पहली दफ़ा एमा के सामने रोशनी का हाथ थामेगा और उसे अपनी बीवी का दर्जा देकर एमा की सारी उम्मीदों पर हमेशा के लिए पानी फेर देगा। एमा की चीखें और उसकी फ्रस्ट्रेशन देखने वाली होगी जब वकार उसके मुंह पर कहेगा कि रोशनी उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत है और एमा सिर्फ एक भूली हुई गलती। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? क्या एमा इतनी आसानी से हार मान लेगी या उसके पास कोई और जहरीला प्लान बाकी है? वकार का अगला कदम क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि एमा अब भी रोशनी के खिलाफ साजिश कर रही है? ये सब वो शॉकिंग इवेंट्स हैं जो एपिसोड 22 को इस ड्रामा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनाएंगे।